हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। एक बार पुनः सृजन के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत है सभी लोगों का। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतर गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज ये है कि जो भी हमारे यहाँ बच्चे हैं जो बीएड या डीएलएड किए हुए हैं और एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना लिए हुए हैं और उसके लिए वो बहुत दिनों से लगे हुए हैं, उनके लिए एक गोल्डन चांस है। क्या चांस है? भारत सरकार रेलवे मंत्रालय ने रेलवे स्कूल में शिक्षकों के लिए और कुछ अन्य पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से शुरू होगा। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर न्यूज है जो कि शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, क्या है भर्ती, उसके बारे में हम शॉर्ट में आपको बता दें और फिर इसकी स्ट्रेटजी पर 2 मिनट चर्चा करेंगे। और आइए देखते हैं क्या है। लिखा है रेलवे आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड रिक्वायरमेंट 2024 में रेलवे मिनिस्ट्रियल। एक बात आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा चीजों को अगर हम समझे ना, ठीक है, तो रेलवे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड रिक्रूटमेंट 2024। अब ये मिनिस्ट्रियल का पोस्ट है। आरआरबी रेलवे भारत का ये सरकार का एक ऑटोनोमियस सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में पूर्णतः भारत सरकार के विभाग में भर्ती आई है। और अन्य जो लोग हैं, जो अन्य स्कूलों की बात करें और इसकी बात करें, तो पहले जॉब प्रोफाइल ही बहुत अलग है। रेलवे में जॉब करना हर बच्चे का एक ड्रीम होता है, ठीक है, और वो ड्रीम को पूरा करने का मौका टीचर बनकर के भी आ गया है जो लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं। क्या है पोस्ट? देखिए, सबसे पहले है पीजीटी टीचर, ठीक है, 187 पोस्ट है पीजीटी में। योग्यता की अगर हम बात करें तो इसमें योग्यता की बात करें तो लिखा है कि मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स। यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में 50% मार्क्स जरूरी है। बीएड एग्जाम पास होना चाहिए, और यानी बीएड होना चाहिए, और 18 से 48 इसका एज है। मिनिमम 18 से 48, मैक्सिमम 48 तक, ठीक है। मोर सब्जेक्ट वाइज डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने देखा था ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में 8 पोस्ट है। लेकिन फिर मैं ये बात बोलूंगा, ये मैं बार बार बोलता हूं कि एक पोस्ट 8 फुट 10 पोस्ट देखने से मतलब नहीं है। मुझे फाइट करने की आदत होनी चाहिए। हम 8 में भी फाइट कर सकते हैं, 8 लाख में भी फाइट कर सकते हैं, 8 करोड़ में भी फाइट कर सकते हैं। तो फाइट करने का टेम्पर होना चाहिए, ठीक है। और जब आप तैयारी करते हैं तो आपको एक पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और एक पोस्ट के लिए आप हजारों बच्चों से फाइट करते हैं। तो यहां भी वही केस है, ठीक है। दूसरा है टीजीटी टीचर। टीजीटी टीचर की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री, यहाँ भी 50% मार्क्स है, और ये इसमें कई चीजें हैं, और साथ में बीएड है, बैचलर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट 45%, और एंड बीएड डीएलएड डिग्री ईटीसी, ठीक है। और इसमें भी बोला है टेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। टेट का मतलब यहाँ पे सीटेट से भी है, सीटेट टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है और भी पोस्ट है, लेकिन मैं सिर्फ टीचर की बात करूं तो यहां पर टीचर वाले ने देखा जाए तो प्राइमरी रेलवे टीचर पीआईटी की बात है यहाँ पे। ये पीआईटी, जैसा कि आप लोग यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट कर रहे हैं, वही सेम है प्राइमरी रेलवे टीचर। इसमें 188 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी इसकी बात कर रहा है कि एलिजिबिलिटी डिटेल अवेलेबल सुन, लेकिन मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो ग्रेजुएशन और प्लस सीटेट, और ग्रेजुएशन सीटेट, और साथ में डीएलएड और बीएड, ये सारी जो कि प्राइमरी में अमूमन एक क्वालिफिकेशन होता है, हम उसकी बात करें कि तो 188 पोस्ट है पीआरटी टीचर के लिए, ठीक है। तो आप और भी कुछ चीजें हैं जो कि अन्य लोग भर सकते हैं, लेकिन टीचर में एक इन शॉर्ट बात करें तो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, ये 3 वैकेंसी है। और आप इसकी जो भी जिस दायरे में है उसका एप्लीकेशन, इसका फॉर्म भरे और इसकी तैयारी में लग जाए।
ठीक है, बहुत ही गोल्डन चांस है। अगर मैं इसके एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम मोर और लेस सीबीटी होगा, सीबीटी, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 होगा और टाइम होगा 90 मिनट्स का, जो कि रेलवे के सारे एग्जाम में ऑलमोस्ट होता है, और निगेटिव मार्किंग है 1/3 की, 1/3 की। ठीक, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं, सिलेबस के, तो सिलेबस में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेगा सब्जेक्ट रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, और 50 क्वेश्चंस जो मिलेगा इसमें मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, साइंस होगा और जीके जीएस होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से, मतलब कि एक जनरल वनडे कंपटीशन से ये डिफर है सिर्फ 50 सब्जेक्ट को लेकर के। तो आपके जो विषय वस्तु है उससे 50 क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा, बहुत ही गोल्डन चांस है हम सभी के लिए। इसका फॉर्म अप्लाई करिए और तैयारी में आज से लग जाइए। मुझे लगता है कि बच्चे शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी पिछले साल 2 साल से कर रहे हैं, तो उस तैयारी के बिहाफ पर आप इसका फॉर्म भरिए और थोड़ा सा इस एग्जाम के नेचर को समझ करके बच्चा 3 से 4 महीना आप मेहनत कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक रूटीन अप्रोच रखते हैं पढ़ाई में, डेली रिवीजन करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपके दायरे में एग्जाम होगा। ठीक है, अलग अलग वैकेंसी का क्या ब्यौरा होगा आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। जोन वाइज इसकी वैकेंसी होती है कि जैसे आरआरबी इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, आरआरबी पटना हो गया, आरआरबी मुंबई हो गया, तो जोन वाइज इसकी भर्तियां होती हैं। और डॉक्यूमेंट एक एग्जाम होगा टीचर का, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो लोग जितना भी पोस्ट होगा उसके ऑलमोस्ट 3 गुना लोगों को ये बुलाते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाली भर्ती की जो जब हम बात करें तो ऑलमोस्ट यही सिलेबस था, और इसी सिलेबस के बिहाफ पर इसका भी सिलेबस दिया ही होगा। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस पढ़ना है, प्लस आप अपने सब्जेक्ट को ध्यान देंगे। ठीक है, एक सीट के लिए फाइट करना है, नौकरी लेना है, और खासकर ये रेलवे की नौकरी है, बहुत सारी सुविधाएं अगर एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो समझिए कि आपके और आपके आने वाली पीढ़ी का लाइफ सेटल हो जाएगा। इतनी व्यवस्थाएं यहां पर हैं। रेलवे विभाग में जितने भी आप भी एम्प्लॉयज है, उनको सैलरी के साथ जो फैसिलिटी होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अन्य विभाग में उतनी फैसिलिटी ना के बराबर है ना। तो सारी चीजों को ड्रीम बनाइए इसको कि मुझे ये टीचर बनना है, और इसके लिए प्रिपरेशन करिए। और बाकी इस प्रिपरेशन में जो हमसे सहयोग होगा आप हमसे मांग सकते हैं, और इस पे ज्यादा जो क्वेरी होगी, डिटेल होगा, कुछ जानने के लिए कैसे प्रिपरेशन किया जाए, क्या इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहले तो फॉर्म भरिए, और उसके बाद तैयारी के लिए हमारे ऑफिस में दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर होगा उससे आप संपर्क करिए। हमारे एक्सपर्ट आपको तैयारी का रास्ता बताएंगे। ठीक है, और इसके लिए हम लोग क्लास तो हमारे यहाँ बच्चे कर ही रहे हैं ऑफलाइन में, इसके लिए भी हम एक अलग से बैच चाहेंगे। कुछ बच्चे हैं भी, और आप लोग को भी अगर होगा तो आप एक बार संपर्क करिए, हम इसके लिए एक बैच लाएंगे बहुत जल्दी ही। ठीक है, समय आपको 4 से 5 महीना मिलेगा, और 4 से 5 महीना में एकदम एक आदत बना करके डिसिप्लिन वे में रोज 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटे की प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, तो फॉर्म पहले भरिए, बाकी सारी चीजें थोड़ा बहुत क्या इसमें जरूरत होगी, तो जरूरत कुछ नहीं है। जो टीचर के लिए अमूमन एक योग्यता होती है पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मानक के हिसाब से डिसाइड होता है, वही हर जगह होता है। तो अगर आप इस दायरे में हैं तो आप फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। चांस कभी कभी ये सब मिलते हैं, पिछले 6-7 साल पहले भर्ती थी, अभी भर्ती आई, आगे अब कब भर्ती आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और हम लोगों को एक गोल्डन चांस मिला है, इसको कैश करने की कोशिश करें, तैयारी में लग जाएं, पहले फॉर्म भरें, जल्दी, आज ही फॉर्म शुरू हुआ है, आजकल 2-4-5 दिन में फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि ये सर्वर की बात होती है, आगे दिक्कतें आने लगती हैं, क्या क्या स्टेप है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप साइबर में जाएंगे तो सब बता देंगे। आप फॉर्म भरिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले इसके स्ट्रेटजी के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग इस पर बात करेंगे। बाकी डिटेल के लिए आप संपर्क करिएगा। ठीक है, तो फॉर्म भरा जाए और तैयारी किया जाए, और एक नौकरी पक्की किया जाए, इसी कमिटमेंट के साथ फॉर्म भरना है कि एक सीट मेरे लिए बना है और हम इसको लेकर के ही रहेंगे। और आपको कहीं भी नौकरी में एक ही सीट की जरूरत है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी डिमोटिवेट करेगा आपको कि कम वैकेंसी है,
कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सीट एक सीट एक सीट बस यही कमिटमेंट बोलते रहिए कि मुझे एक चाहिए वो मेरा है, ठीक है। तब अपना डायरेक्शन दीजिए पढ़ाई का, एक सही सार्थक डायरेक्शन में चलिए, डिसिप्लिन में पढ़िए, आगे सब कुछ सही होगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।